नमस्कार, अमेचूर प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भारत इतिहास रच रहा है। एक दिन में लगभग 30 लाख के करीब डोज लग रहे हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में, उन टॉप कंट्रीज में शामिल हो गया है जहां सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है। ये आंकड़ा 3 करोड़ को पार कर चुका है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मैक्स हेल्थ केयर से इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर रोमेल टिक्कू। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, जिस स्पीड से वैक्सीनेशन हो रहा है और जिस तरीके से हम टॉप कंट्रीज़ में अब आ गए हैं, इस कैसे देख रहे हैं आप जिस तरीके से हमारा ये प्रोग्रेस है? हम बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं। इस बीमारी से लड़ने के लिए जो मेन हथियार है वो वैक्सीनेशन है। और इंडिया जैसे चल रहा है, जिस स्पीड पे चल रहा था, बहुत जल्दी हम 50 लाख से भी ज़्यादा दिन में वैक्सीनेट कर सकते हैं लोगों को। अभी कल ही 30 लाख लोग वैक्सीनेट हुए हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स से शुरुआत हुई थी, अब 50+ विद कोमॉर्बिडिटीज़, 60+, ये सारे लोगों को लग रही है वैक्सीन। और आगे जाके हमें और एग्रेसिवली इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन से ही हम जानें बचा सकते हैं। जितनी जानें कोविड से गई हैं, और सिवेरिटी जो है डिज़ीज़ की वो भी कम हो जाएगी। मोर्टेलिटी, सिवेरिटी, नंबर ऑफ़ केसेस, अब देखिए आप केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में 15,000 से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। हमारे देश में 24-25 हज़ार फिर से केसेस आ गए हैं। केरला में कम हो गए, मगर कर्नाटका, तमिलनाडु में, पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं। इसका ये भी एक रीज़न है कि लोग लापरवाह हो गए हैं। उन्हें लग रहा है कि ख़त्म हो गया है कोविड, मास्क नहीं लगा रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हैं। ट्रैवल भी काफ़ी बढ़ गया है, होटल्स, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, फ़्लाइट्स ले रहे हैं, ट्रेन्स ले रहे हैं। मगर ये बात समझनी होगी कि ये जानलेवा बीमारी है, और अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो फिर से केसेस बढ़ेंगे। सेकेंड वेव जैसे यूएस में, यूरोप में, यूके में आई हैं, बहुत सारी जाने गई हैं, वो हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये पूरा साल हमें एहतियात रखना होगा, मास्क लगाना होगा, डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, हाथ साफ करने होंगे। और जो जो लोग एलिजिबल हैं, 45+ वाले विद कोमॉर्बिडिटी, 60 से ऊपर वाले, उन्हें वैक्सीनेट होना होगा। और धीरे धीरे बाकी लोगों की भी बारी आएगी, क्योंकि वैक्सीन ही एक ज़रिया है। अब देखिए, अब टॉप 3 कंट्रीज़ में हम लोग आए, और जैसे हमारे देश ने पहले से हैंडल किया है कोविड को, वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स से लेके, लॉकडाउन से लेके, आप वैक्सीन डेवलपमेंट से लेके, आप वैक्सीनेशन नंबर्स को लें तो इंडिया टॉप 3 में है। और अभी भी बहुत एग्रेसिवली हो रही है वैक्सीनेशन। काफ़ी लोग, अब पहले जो डर था कि साइड इफ़ेक्ट्स हैं, सेफ्टी नहीं है, वो भी ख़त्म हो चुका है। 3 करोड़ लोगों को लग चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी लगाई है, डॉक्टरों ने लगाई है। तो लोगों को अब समझ आ गया कि कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं वैक्सीन। मेरा सवाल वही था कि जो हेजिटेशन था, जो डर था, जिस स्पीड से लग रहा है, आपको लग रहा है वो दूर हुआ है? किसी हद तक तो हुआ है, पर और भी लोगों को आगे आके वैक्सीन लेना होगा। थोड़ी बहुत शंका अभी भी है लोगों के मन में, हमें फ़ोन आते हैं, पूछते हैं लोग, मगर काफ़ी कम है पहले से। 50% से ज़्यादा कमी हो गई है इसमें, हेजिटेंसी में। अब लोग चाहते हैं कि वो वैक्सीन लें। बाकी लोगों को देख के वो भी आगे आ रहे हैं कि हमें भी वैक्सीनेट, स्पेशली जो 60 एंड अबव हैं, वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हाई रिस्क हैं। कॉम्प्लिकेशन जो कोविड की होती हैं, एल्डरली में ही होती हैं। सो इन लोगों को आगे आके वैक्सीन ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि इनको कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिल जाएगी इस बीमारी से। क्योंकि जो 60+ जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको बीमारियां हैं, और ये एक डर है कि मुझे ऐसी ऐसी बीमारी है तो मैं लगवाऊं या ना लगवाऊं। ऐसे लोगों को आप क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज़ है, वो तो हाई रिस्क हैं। उन्हें तो घबराने की बात ही नहीं है, उन्हें तो लेना ही है। इनफैक्ट कोमॉर्बिडिटीज़ की जो लिस्ट होती है, उसमें तो यही सारी बीमारियां होती हैं। उनको ज़रूर लेनी होगी वैक्सीन। हाँ, कुछ लोगों को जिन्हें सीवियर एलर्जी हुई हो पहले, या ब्लड डिसऑर्डर्स हो, ब्लीडिंग हो गई हो पहले, प्लेटलेट काउंट कम है, या इम्यूनोसप्रेशन पे हैं, स्टीरॉयड्स ले रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स हैं, उन्हें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए कि वो कब ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। अगर मान लो किसी को फीवर है, एक्टिव इन्फेक्शन है, तो उन्हें नहीं लेनी होती है। बट ये सारा उन्हें फुल डिटेल में डिस्कस करना होगा अपने डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि आपको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या कोई और बीमारी है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं या आप ले सकते हैं। कौन सा टाइम है, आप एलिजिबल हो नहीं हो। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मेरे को ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है तो कोमॉर्बिडिटी है, बट वो लिस्ट में नहीं है। आइसोलेटेड डायबिटीज़ 10 साल से ज़्यादा विद हाइपरटेंशन, ऐसे ऐसे है कोमॉर्बिडिटी लिस्ट। सो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, वही उनको बताएंगे कि वो एलिजिबल हैं 45+ विद कोमॉर्बिडिटीज़ में कि नहीं। देखिए, आगे आगे जाके तो सभी को लगनी है, बट इनिशियली एटलीस्ट उन लोगों को लगनी चाहिए जिनको ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। जिन लोगों को हो चुका है कोविड, उन्हें भी वैक्सीन लगानी चाहिए, बट वो भी थोड़ा सा
वेट कर सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी थोड़ी सी प्रोटेक्शन होती है, बट लगानी तो उनको भी है। एक टाइम था जब आंकड़े जो एक्टिव केसेस थे वो 10 लाख पहुंच गए थे, रिड्यूस हुए, वापस बढ़ने शुरू हुए हैं। क्या ये जो वापस बढ़ रहे हैं इसको हर्ड इम्यूनिटी खत्म होने से जोड़ा जाए? देखिए, हर्ड इम्यूनिटी रीच करने के लिए तो एटलीस्ट 60-70% पॉपुलेशन इन्फेक्ट होनी चाहिए, जो पॉसिबल है नहीं इंडिया जैसी कंट्री में 130 करोड़ लोगों में। तो कुछ सिटीज़ में किसी हद तक हर्ड इम्यूनिटी हुई है, बट स्पोरेडिक केसेस आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अब दिल्ली में भी 50% से ज़्यादा सीरो पॉजिटिविटी है, बट बढ़ रहे हैं केसेस। 100-150 पे आ गए थे, अब 400-500 फिर से हो गए। सो ये ऊपर नीचे होता रहेगा। आउटब्रेक्स हैं लोकलाइज्ड अभी जो हो रही हैं, बट महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़े, तो एग्रेसिवली हमें वहाँ पर ध्यान देना होगा, पंजाब महाराष्ट्र में। बट ऐसी सेकेंड वेव जैसा अभी कह नहीं सकते, बट हो सकता है जैसे बाकी कंट्रीज़ में हुआ है, ज़रूर इंडिया में भी हो सकता है। इसलिए हमें सावधानी बरतनी होगी। उसके लिए वही जो हम करते आ रहे हैं वो करते रहना होगा अगले 6-8 महीने तक, और वैक्सीनेशन एग्रेसिवली करनी होगी, कोई हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए उसमें। ये न्यू स्ट्रेन को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा भी है और तरह तरह की बातें हैं। ये न्यू स्ट्रेन क्या ज़्यादा खतरनाक है या इसको उसका एक पार्ट ही समझा जाए? देखिए, न्यू स्ट्रेन तो है ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा इन्फेक्टिव है, ज़्यादा जाने भी गई हैं उससे। आप यूके में देखिए, यूएस में देखिए। मगर लकीली इंडिया में जितने भी बहुत ही लिमिटेड केसेस आए हैं और जिनको हुआ भी है उनकी जान नहीं गई है, वो सीवियर डिजीज़ हुई नहीं है। बट हाँ, कभी भी हो सकता है अगर ये स्ट्रेन यहाँ बढ़ गई या कैरेक्टर उसका चेंज हो गया या फर्दर कोई म्यूटेशन हुई। इंडिया में भी कुछ म्यूटेशंस देखी गई हैं। अगर ऐसा हुआ और ज़्यादा विरुलेंट हो जाए या ज़्यादा डेडली हो जाए वायरस, तो प्रॉब्लम हो सकती है हमें भी। इसलिए हमें वो जीनोमिक सीक्वेंसिंग करते रहना होगा, ट्रैक रखना होगा। बदल तो नहीं रहा है नेचर वायरस का, म्यूटेशंस तो नहीं हो रही हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है बीमारी पे, लक्षण तो नहीं चेंज हो रहे हैं, ज़्यादा सीवियर तो नहीं हो रही है डिजीज़, वो सब देख लेना पड़ेगा। एक टाइम सर केसेस जो थे वो 1,35,000 के आसपास आ गए थे एक्टिव केस, और ऐसा लग रहा था कि अप्रैल के एंड तक खत्म ही हो जाएंगे या कम हो जाएंगे। ये वापस 2 लाख को क्रॉस कर गए हैं। लापरवाही ही इसकी वजह है या फिर लोगों ने भी ये सोच लिया है कि अब कोरोना बहुत बड़ी ऐसी परेशानी रह नहीं गई है, उसका डर खत्म हो गया है? दोनों चीज़ें आप सही बोल रहे हैं कि लापरवाही तो है ही। आप देखिए, मास्क पहनना लोगों ने छोड़ दिया है, बहुत हद तक कम हो गया है मास्क। पहनते में तो नाक से नीचे रहता नाक है से नीचे या गले पे, जैसे मैंने अभी रखा हुआ है, और डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं। क्राउडेड जगह हैं, आप देखिए कैसे एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं लाइंस में। ट्रैवल बढ़ गया है। हाँ, ज़रूरी जो चीज़ें वो तो करनी है, मगर वहाँ पर थोड़ी बहुत सावधानी तो रखनी होगी। नहीं तो ये आप देखिए कि ये वायरस तो जानलेवा है और बहुत ज़्यादा जाने जा सकती हैं फ्यूचर में। अभी तक हम अच्छे ग्राउंड पे हैं, इंडिया ने बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। मोर्टेलिटी हमारी बहुत कम है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में। मगर आप जो कह रहे हैं वो सही है, लापरवाही तो हुई है और लोगों को लग रहा है कि अब ख़त्म हो गया है क्योंकि अब हर्ड इम्यूनिटी हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ है कि वैक्सीन लगने के बाद लोगों को लग रहा है हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है मास्क वगैरह, बट वैक्सीन 100% फुल प्रूफ होती नहीं है। कुछ केसेस होते हैं जिन्हें पोस्ट वैक्सीनेशन भी होती है बीमारी, क्योंकि 100% एफिकेसी तो किसी वैक्सीन की होती नहीं है। सो इसलिए वैक्सीन के सेकेंड डोज के 2 वीक्स के बाद आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो तब तक तो आपको एग्रेसिवली ये सारी चीज़ें करनी है और उसके बाद भी करते रहना होगा, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि आपको उसके बाद इन्फेक्शन नहीं होगा। सो ये सारी चीज़ें समझनी होंगी और करनी होंगी, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हमारे को छोड़ेगी नहीं अगले 1-1.5 साल। क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है सर, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इंडिया में कोविड हुआ। जिनको हो चुका है और ठीक हो गए हैं, उनके जहन में ऐसा बैठ चुका है कि अब उन्हें कोई खतरा नहीं है। उनको आप क्या कहेंगे? नहीं, उनको भी खतरा हो सकता है। हालांकि री इन्फेक्शन के केसेस बहुत ही कम हुए हैं जो भी देखे गए हैं, बट टेक्निकली तो हो सकता है। और जो प्रोटेक्शन उनको है वो 3-6 महीने तक की है, जैसा अभी तक डेटा है। हो सकता है उससे लंबा भी उनको प्रोटेक्शन हो, बट उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक होगी। तो उनको तो सावधानी रखनी होगी, उन्हें भी वैक्सीनेशन लेनी होगी, उनको बूस्ट होंगी उनकी एंटीबॉडी लेवल्स। सो उन्हें भी वैसे ही बिहेव करना होगा जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें कोविड हो चुका है। ऐसा ये मानना नहीं है कि उन्हें होगा ही नहीं आगे, कुछ भी दोबारा भी हो सकता है। एक सवाल सर हमारे पास आया आपके लिए, वो है एडवर्स इफेक्ट को लेकर। वैक्सीनेशन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत उसका कुछ असर हुआ है तो इसका मतलब मानिए वैक्सीन काम कर रही है। कुछ लोग कहते हैं कि जी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसे कैसे समझा जाए? वैक्सीन लगने के बाद क्या कुछ हो सकता है? देखिए, वैक्सीन लगने के 12 to 48 आवर्स, 1-2 दिन तक रहता है कुछ माइल्ड साइड इफ़ेक्ट, जैसे पेन होता है जहाँ पे इंजेक्शन लगा हो, माइल्ड बुखार होता है,
और बॉडी एक हेडेक होता है, बट ये कॉमन है, सारी मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स हैव दिस साइड इफेक्ट, तो वो खुद ही ठीक हो जाता है। ज़्यादा में ज़्यादा पैरास्टामोल लीजिए। सीवियर रिएक्शंस तो बहुत ही रेयर चीज़ होती है, बहुत कम लोगों को हुई है। अब आप देखिए 3 करोड़ लोगों को लग चुकी है वैक्सीन, ऐसा तो कोई मेजर इशू अभी तक हुआ नहीं है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं, माइल्ड फीवर, बॉडी एक हेडेक, इसका यही मतलब है कि वैक्सीन अपना काम कर रही है और इम्यूनिटी जनरेट हो रही है, एंटीबॉडीज़ बन रही है। तो कॉमन है सारी वैक्सीन के साथ, इसको लेके परेशान नहीं होना। हाँ, अगर वो कंटिन्यू होता है 2-3 दिन के बाद भी, तो एटलीस्ट डॉक्टर को दिखा के चेक करवा लेना चाहिए। सर, जिसको वैक्सीन लगवाने जाना है, जिसका नंबर आ गया, वो जाने से पहले क्या तैयारी करे? क्योंकि एक तो केसेस में हमने सुना कि वो बिना कुछ खाए पिए चले गए और वहाँ उन्हें परेशानी हुई। हाँ जी, देखिए रश भी है, कई जगहों पर वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो पानी खूब पी लेना चाहिए, हाइड्रेट कर लेना चाहिए खुद को, एक अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट सुबह कर लेना चाहिए। अपनी दवाइयाँ, जो जिनको शुगर, बीपी वगैरह है, हार्ट डिजीज़ है, उन्हें अपनी दवाइयाँ ले लेनी चाहिए। और बाकी तो खास कोई ऐसा प्रिकॉशन नहीं लेना है। अपने डॉक्टर से बात कर लें, उनके साथ डिस्कस कर लें अपनी हेल्थ इश्यूज़। अगर कोई डूज डोंट्स हैं फॉर ए पर्टिकुलर पेशेंट, तो उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग उनको डॉक्टर एडवाइस दे देंगे, बट ऐसा जनरली कुछ खास नहीं है। खाएं पिए ठीक से, पानी पीजिए, जाइए अपनी वैक्सीन लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। हालांकि सर, आप लोग तो एडवाइस ही करते हैं, मतलब स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को लेकर, लेकिन कुछ लोग इस चक्कर में नहीं लगवा रहे हैं कि शायद उनकी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बंद हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग तो हेल्थ के लिए ठीक है नहीं, वो तो सभी को पता है। स्मोकिंग तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो हार्ट को तो इफ़ेक्ट करती है, लंग्स को भी करती है, और कोविड में लंग्स ही हैं जो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। सो स्मोकर्स तो हाई रिस्क हैं फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कोविड। तो अभी भी टाइम है, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए स्मोक करना। बट जो स्मोक करते हैं उन्हें तो लेनी चाहिए वैक्सीन ज़्यादा जल्दी, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है, पर अगर वो एलिजिबल हैं तभी उनको लग जाएगी, नहीं तो बाद में लगेगी। अल्कोहल का जहाँ तक सवाल है, तो ऐसा मानना है कुछ लोगों का कि ड्रिंक नहीं करना चाहिए वैक्सीन लगने से पहले और बाद में, बेटर है ऐसा। देखिए, ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है कि अल्कोहल नहीं लेना चाहिए मेडिकली अदरवाइज, बट क्योंकि अल्कोहल से इम्यूनिटी कम होती है, इसलिए बेटर है कि अवॉइड ही करें कुछ टाइम तक। ओकेजनली एक आध ड्रिंक ले लिया ठीक है, बट जो बिंज ड्रिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं एक साथ, सो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेटर है कि अवॉइड ही करें ऐसा। सर, एकदम लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो प्रेजेंट सिचुएशन है अभी इंडिया की, हालांकि केसेस राइज हो रहे हैं, टेंशन फिर हो गई है, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि पूरी ग्लोबल अगर हम देखें तो इंडिया ने काफ़ी हद तक हैंडल किया है, वैक्सीन से लेकर तो हर चीज़ में? इंडिया ने तो बेस्ट तरीके से हैंडल किया। आप देखिए, शुरुआत से ही अगर हम देखें तो लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा लाखों की जानें बचाई हैं गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेके कि लॉकडाउन करना है। उसके बाद जो रैंपिंग अप हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो फैसिलिटीज़ बनाई गई, मास्क से लेके पीपी किट से लेके वेंटिलेटर से लेके, फिर दवाइयाँ, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बाहर भेजी, इंडिया में रखी, बाकी रेमडेसिविर मंगवाई गई, एंटीवायरल दवाइयों से लेके फिर स्टेरॉयड्स, जो भी प्रोटोकॉल्स बाहर फॉलो हो रही थी वो इंडिया में भी हो रही थी इंटरनेशनली। तो इंडिया ने बहुत हद तक बहुत अच्छा काम किया है कोविड में, और इसीलिए हमारी पोजीशन है इतनी अच्छी है। आप देखिए, करोड़ से ज़्यादा लोगों को हुआ, पर जाने कितनी गई है, मोर्टेलिटी बहुत कम है, और अभी भी इतना बुरा हाल नहीं है। अगर आप कंपेयर करें यूके से, यूएस से, यूरोप से, तो वहाँ तो और भी बुरा हाल है, और कम हो भी नहीं रहा है। थोड़ा सा कम होता है फिर बढ़ जाता है। इंडिया तो फिर भी स्टडी है। सितंबर में तो बहुत ज़्यादा बढ़ा था, उसके बाद कम हो गए केसेस अगले 3 महीने तक। दिल्ली में नवंबर में पीक आया था, उसके बाद यहाँ भी काफ़ी कम है, अभी भी 400-500 से कम ही है केसेस। हाँ, महाराष्ट्र में बढ़ गए हैं, एकदम से अचानक बढ़ गए हैं। पहले कम हो गए थे, 3-4 हज़ार पे आ गए थे, अब फिर 15-16 हज़ार पे। पर केरला में कम हो गए, वो स्टेडली 5-6 हज़ार थे 2-3 महीने से, अब वो 1000-1500 पे आ गए। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, इतनी बड़ी कंट्री है, सो सेम तरीके से हर जगह होगा नहीं। बट अगर हम वैक्सीनेशन ढंग से लें और अगर हम सावधानी बरतें, तो 6-8 महीने में धीरे 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 ख़त्म हो जानी चाहिए। एस्ट्राजेनेका को कई कंट्रीज़ ने हॉल्ट पे डाल दिया है, चाइनीज़ वैक्सीन को कई लोगों ने, कई कंट्रीज़ ने वापस भेज दिया है। इंडियन वैक्सीन पूरे वर्ल्ड वाइड डिमांड है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जितनी भी अप्रूव हुई हैं वैक्सीन, सारी सेफ़ हैं, एफिकेशियस है। हाँ, कुछ इश्यूज होते हैं, कुछ एस्ट्रा से लेके कुछ ब्लड क्लॉट्स हुए हैं बाहर लोगों को, पर उसका कोई डायरेक्ट लिंक मिला नहीं है विद वैक्सीनेशन। बट उसकी भी जांच हो रही है, आगे देखा जाएगा उसका कुछ है रिलेशन कि नहीं। बट आप अगर देखें तो यहाँ इतने लोगों को मिल चुकी है, करोड़ों लोग, यहाँ तो नहीं हुआ ऐसा। मे बी एक पर्टिकुलर बैच के साथ कोई प्रॉब्लम हो, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, बट बाय एंड लार्ज जितनी भी वैक्सीन हो, एस्ट्रा हो या
यूएस में जो mRNA वैक्सीन हैं, मॉडर्ना, फाइजर है, या हमारी अपनी कोवैक्सीन, तो बहुत सेफ है, एफिकेशियस है। इनफैक्ट एफिकेसी तो कोवैक्सीन की 81% है। तो बाहर भी भेज रहे हैं लोग, डिमांड भी कर रहे हैं कोवैक्सीन की, तो उस हिसाब से तो हमारी वैक्सीन बहुत अच्छी है, कंपेरेबल टू ऑल अदर वैक्सीन। डॉक्टर रोमेल टिक्कू, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मैक्स हेल्थ केयर के इंटरनल मेडिसिन के डायरेक्टर डॉक्टर रोमेल टिक्कू, जो वैक्सीन, कोविड की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, तमाम विषयों पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।